Hello everyone, welcome to Achievers Institute. So today we'll discuss the topic puzzles or the separate puzzles. आज हम लोग puzzles discuss करेंगे. First of all, what is puzzle? What is puzzle? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. ठीक है. ये क्या है? ये टाइम टेबल है. When you are in school, जब तुम लोग, मैं भी जब स्कूल में था तब हम लोग को एक टाइम टेबल मिला था ना. हर सपोज क्लास 1 का टाइम टेबल अलग है, क्लास 2 का भी टाइम टेबल अलग है. सपोज यू आर इन क्लास 10 तब टाइम टेबल कुछ अलग होगा. मंडे का फर्स्ट पीरियड सपोज इंग्लिश है, उसके बाद साइंस है, उसके बाद मैथ्स है. सपोज फोर्थ पीरियड ब्रेक है, फिफ्थ पीरियड सोशल साइंस है, सेवेंथ पीरियड सपोज एडवांस मैथ्स मतलब इलेक्टिव पेपर. एट्थ पीरियड सॉरी सेवेंथ पीरियड क्या होगा? MIL. नेक्स्ट ट्यूसडे सपोज फर्स्ट पीरियड MIL, सेकेंड पीरियड सपोज इंग्लिश, थर्ड पीरियड सपोज साइंस है, अगेन फोर्थ ब्रेक है, फिफ्थ सपोज मैथ्स है, सिक्स्थ इलेक्टिव एंड सेवेंथ सपोज सेवेंथ में क्या होगा? सोशल साइंस और सोशल स्टडी. ठीक है. ये जो टाइम टेबल है हम लोग को डायरेक्टली गिवन होता है. क्लास टीचर हम लोग को ये टाइम टेबल दे देता है, हम लोग उसको फॉलो करते हैं. ठीक है कि नहीं? बट इफ उसने ये यहाँ पर जितना डाटा है, इस टाइम टेबल में जितना भी डाटा है, सारा का सारा डाटा विथ द हेल्प ऑफ सेंटेंस दे देता तो क्या होता? तो हम लोग क्या करते हैं कि सेंटेंस को अच्छे से पढ़कर ये टाइम टेबल बना लेते हैं. सेंटेंस कैसा रहेगा? सेंटेंस सपोज मंडे फर्स्ट पीरियड इंग्लिश, एक सेंटेंस हो गया. दूसरा सेंटेंस सपोज मंडे मंडे को ब्रेक का इमीडिएट नेक्स्ट पीरियड में सोशल साइंस. और एक कहीं लाइन होता, सेंटेंस होता, वहां पर क्या गिवन है? फोर्थ पीरियड is a lunch period for every days. पता चल जाता कि फोर्थ पीरियड में ब्रेक 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 मतलब लंच लंच करना है फोर्थ पीरियड में. तो अभी जैसा क्वेश्चंस हम लोग एनकाउंटर करेंगे, उस सारा का सारा क्वेश्चन में सेंटेंस का हेल्प से कुछ डाटा गिवन होगा. वी हैव टू मेक द टेबल. अभी ये जो डाटा है यहाँ से टेबल बनाना पड़ेगा सो दैट जो डाटा हम लोग को चाहिए वो इजी से हम लोग देख पाए. बट द थिंग इज दैट
कुछ ऐसा डाटा होगा जहां से हम लोग टेबल नहीं कुछ और बनाना पड़ेगा, जो क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा और क्वेश्चन पढ़कर हम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, दिस इज सिंपली पजल। ठीक है, सुडोकू, सभी ने सुडोकू सोल्व किया है शायद, वो भी एक क्या है, पजल ही है। ठीक है, क्लियर। तो पजल क्या है, पजल क्या चीज है, हम लोग को समझ में आ गया। आई थिंक जब पजल वर्ड देखोगे तब बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट है, मतलब पजल वर्ड देखकर ही मतलब देख उसको टेंशन हो जाता है। ऐसा नहीं है, दे आर सिंपल थिंग्स। डाटा गिवन है, उस डाटा को एनालाइज करके एक मतलब प्रॉपर ऐसा फॉर्मेट में ड्रॉ कर लो, लिख लो, सो दैट जो भी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग आंसर कर पाएगा। ठीक है ना, ठीक। जिसको भी समझ में नहीं आया और दोज हु फाइंड डिफिकल्ट टू सोल्व पजल्स, प्लीज रीड दिस डायरेक्शन। ये डायरेक्शन है, उसको अच्छे से पढ़ लो, एक एक लाइन अच्छे से समझ के पढ़ो, सो दैट जब मैं डिस्कस करूंगा उस टाइम में कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्या है, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल है, डेजिग्नेशन बेस्ड पजल। ठीक है, जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस है, पहले पजल जिसने भी सोल्व किया, ट्राइड हो जाए तो बता देना। दी एज का डेजिग्नेशन क्या है?
बी जीएम, एच का डेजिग्नेशन जी, ठीक है। एट पर्सन EFGHIJKL इन ए बैंक एट डिफाइंड डेजिग्नेशन, अलग अलग डेजिग्नेशन में 8 पर्सन से MD GM AGM DGM मैनेजर AM PO एंड क्लर्क फ्रॉम हायर टू लोअर पोजीशन। हायर टू लोअर पोजीशन मतलब MD इज द हाईएस्ट पोजीशन एंड क्लर्क इज द लोएस्ट पोजीशन। यहाँ पर MD, नेक्स्ट इज GM, नेक्स्ट AGM, DGM मैनेजर, AM PO, ये क्लर्क, ठीक है। फर्स्ट प्रोजेक्शन, सेकंड प्रोजेक्शन, थर्ड प्रोजेक्शन। Only 4 persons are junior to each. Only 4 person are junior to each. Each का जूनियर कितना पर्सन है? ओनली 4 मतलब 4 पर्सन एज का जूनियर है, ओनली वर्ड ओनली। 1 2 3 4 एज यही होगा, ठीक है। एज हु इज सीनियर टू के, एज के का सीनियर है। देयर आर 3 डेजिग्नेशन बिटवीन आई एंड के। आई एंड के बीच में 3 डेजिग्नेशन है। एज मेनी पर्सन आर जूनियर टू आई, जूनियर टू, तो के को फिक्स करना पड़ेगा। एज को यहाँ फिक्स करो, एज को यहाँ फिक्स करो। के यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, हाँ यहाँ भी हो सकता है। 3 persons are between, 3 designation are between I and K। K यहाँ पर है, फर्स्ट प्रोजेक्शन में देखो, सपोज ये फोर्थ, K यहाँ पर है, तो यहाँ तो नीचे हो नहीं सकता ना, ऊपर होना पड़ेगा। 1 2 3 आई यहाँ पर, नेक्स्ट यहाँ पर 1 2 3 आई यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ देखो फोर्थ प्रोजेक्शन में देखो, K यहाँ पर है, 1 2 3 एच ऑलरेडी बैठा हुआ है, फोर्थ कैंसिल, जल्दी जल्दी कैंसिल हो जाएगा, टेंशन मत लो, जितना प्रोजेक्शन ड्रा कर लेना कर लो, कैंसिल हो ही जाएगा। हो गया, 3 डेजिग्नेशन आर देयर बिटवीन आई एंड के, हो गया। एज मेनी पर्सन्स आर सीनियर टू आई, जूनियर टू जे। आई का सीनियर जितने लोग है, जे का जूनियर उतना उतना होगा। आई के ऊपर कितने लोग है? 0, जे का नीचे 0। सेकंड प्रोजेक्शन है, आई का सीनियर कितने? 1, जे का जूनियर भी 1। आई का सीनियर 2, जे का सीनियर सॉरी जूनियर 2। मतलब आई के ऊपर जितने लोग रहेगा, जे के नीचे उतना ही लोग रहेगा। एज मेनी पर्सन आर सीनियर टू आई, मतलब आई का सीनियर जितने पर्सन होगा, जे का जूनियर उतना पर्सन होगा। एफ इज 3 पोस्ट सीनियर टू एल, एफ इज 3 पोस्ट सीनियर टू एल। सपोज ये एल है, इफ एफ इज 1 पोस्ट अगर सीनियर होगा तो एफ यहाँ होगा, इस पोजिशन में एफ। अगर 2 पोस्ट सीनियर होगा तो यहाँ होगा, 3 पोस्ट सीनियर होगा तो यहाँ एफ यहाँ होगा, ठीक है। एफ इज 3 पोस्ट सीनियर टू एल, ये वाला पैटर्न बनेगा, ठीक है नहीं। मतलब एफ का नीचे 2 खाली स्पेस चाहिए, आफ्टर दैट एल। मैं खाली स्पेस
मतलब दो छोड़ के एल को बेचने के लिए स्पेस चाहिए, खाली नहीं, मतलब दो स्किप करके एल को प्लेस करने के लिए स्पेस चाहिए। एफ को अगर यहाँ प्लेस करूं, दो स्किप करके एल के लिए स्पेस नहीं। एफ को यहाँ अगर प्लेस किया तो दो सर के एल यहाँ पर प्लेस हो सकता। सेकेंड प्रोजेक्शन में देखो, एफ को यहाँ अगर प्लेस करोगे तो एच ऑलरेडी बैठा हुआ है। एफ को यहाँ अगर प्लेस करोगे तो के ऑलरेडी बैठा हुआ है। एफ को यहाँ प्लेस करना पड़ेगा, तब एल यहाँ पर होगा। सिमिलरली यहाँ पर एफ को यहाँ, तब एल यहाँ। जी इज सीनियर टू ई, जी ई का सीनियर है। ई हु इज नॉट जीएम, ई जीएम नहीं है, यहाँ पर जीएम नहीं होगा, सॉरी ई नहीं होगा। हाँ ठीक है, जी यहाँ पर, जी सीनियर टू ई, जी यहाँ पर, ई यहाँ पर, जी यहाँ पर, ई यहाँ पर, जी यहाँ पर, ई यहाँ पर। एल हु इज जूनियर टू जे, एल जे का जूनियर होना चाहिए। यहाँ पर देखो एल जे का सीनियर है, ये खत्म। यहाँ पर देखो एल जे का सीनियर है, ये भी खत्म। तो सेकेंड पोजीशन इज द करेक्ट वन, जी आई ई एच एफ के एल जे एल। तो क्वेश्चन को था व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ ईच, एच का डेजिग्नेशन क्या है, डीजीएम। एनी डाउट, एनी डाउट? कुछ डाउट है क्या? हेलो, एनी डाउट? नेक्स्ट, ये है कंपैरिजन बेस्ड पजल, कंपैरिजन। राइट, see, if you are preparing for SBI clerk, you must know the difficulty level. ऐसे ही तो मार्क्स नहीं देगा ना। Who is the second fastest?
जिसने भी क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया ना, ये आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। हु इज द सेकंड फास्टेस्ट? एआई। एआई। हाँ, एआई। किसको एआई डाउट है? किसको डाउट है? माइक ऑन कर दो, माइक ऑन कर लो, साथ में डिस्कस करते हैं। एआई 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 किसका आंसर नहीं आया? एआई। हु इज द सेकंड फास्टेस्ट? concentration level, very good. 7 candidates, SIKITETOBICIAI, 7 candidates है। 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैं इसे बना लिया ये, सपोज फास्टर टू स्लोअर। 2 प्रोजेक्शन तो सही है मिनिमम। They have secured defined speech, हाँ defined speech. KI types slower than at least 4%, मिनिमम 4% से स्लोअर है। मतलब यहाँ इससे भी स्लोअर होगा, इससे स्लोअर, इससे स्लोअर, इससे भी स्लोअर। मिनिमम 4%। हाँ, 5% भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। क्या यहाँ भी हो सकते हैं? क्या यहाँ भी हो सकते हैं? हाँ, यहाँ भी हो सकते हैं। और एक बना दो, कितना टाइम लगेगा? AI को स्लो एज भी बना सकते हैं। नॉट मोर देन 2% टाइप फास्टर देन BI। BI से फास्टर मैक्सिमम 2 हो सकता है, मैक्सिमम 2 हो सकता है BI से फास्टर, मैक्सिमम। KI types faster than TO, KI faster than TO but slower than TE। तो KI यहाँ पर तो स्लोएस्ट हो गया, ये वाला कर दो। यहाँ पर TO आ जाएगा, यहाँ भी TO हो सकता है, यहाँ भी TO हो सकता है। अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ। एटलीस्ट 3% टाइप स्लोअर देन CI। CI से मतलब CI का बाद मिनिमम 3 होना चाहिए। ओनली 1% टाइम फास्टर देन AI, ओनली 1% टाइम फास्टर देन AI। AI से फास्टर सिर्फ 1% है, तो सेकेंड फास्टेस्ट AI। AI टाइप्स स्लोअर देन SI, मतलब यहाँ पर SI आ जाएगा, यहाँ पर SI आ जाएगा। BI से पहले मैक्सिमम 2% हो सकता है, तो यहाँ पर BI आ जाएगा, यहाँ पर भी BI आ जाएगा। CI से CI के बाद मिनिमम 3 होना चाहिए, मिनिमम 3। CI यही होगा, CI यही होगा। पर KI से पहले TE होना चाहिए, KI से पहले TE नहीं हो सकता, तो TE यहाँ पर, ये हो गया। एनी डाउट? आराम से, मतलब जो डाटा गिवन है वही पुट कर रहा हूँ। यहाँ पर जो डाटा गिवन है उसको उठाकर यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक जो डाटा गिवन है वो मैंने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है।
8 boxes arranged in a stacked manner. Stack का मतलब पता है ना, एक के ऊपर एक, in such a way that the box which is at the bottommost is numbered as 1. जो नीचे है उसका नंबर 1 है, and the one which is the topmost is number 8. मतलब 1 1 2 3 4 5 6 7 8. F is not below A, मतलब F A के बिलो में नहीं होगा तो A के अबव होगा. There are 3 box between E and E. D is at the 5th position, एक पोजीशन तो फिक्स हो ही गया. D is placed below C but above D. Neither A nor E is placed at the bottommost position or topmost position. At least 3 boxes are there above F. F के ऊपर मिनिमम 3 होना चाहिए. B is at the lowest position. 5th position भी मिल गया, फर्स्ट पोजीशन भी मिल गया. 2 boxes are there between A and E. E is placed above A. Which box is at the top position? A, B, C, D. E, ऑप्शन E, none of these. तो कौन सा टॉप में है? टॉप में कौन है? H. बॉटम का नंबर 1 था, टॉप का 8. टॉप फ्लोर इज नंबर से 8. फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन. F is not below A, मतलब F is above A. ठीक है. There are 3 box between E and A. E3A. Z is at the 5th position. Z यहाँ होगा, नहीं तो यहाँ होगा. Z is placed below C. C के नीचे क्या होगा? G होगा. But above D. G के ऊपर D. G के ऊपर होगा. Neither E nor A is at top or at the bottom. E यहाँ भी नहीं होगा, A भी नहीं होगा यहाँ. E यहाँ भी नहीं होगा, A भी यहाँ नहीं होगा. At least 3 boxes are there above F. F के ऊपर minimum 3 होना चाहिए.
एफ के ऊपर ट्री मिनिमम, बी इज एट द लोएस्ट पोजिशन, बी यहां पर two boxes are there between A and H. A, two box H. E is placed above A. E is placed above A. अभी देखो F के ऊपर मिनिमम 3, तो F को यहां प्लेस करोगे तो 2 हो जाएगा, नहीं होगा। मिनिमम 3, मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, F यहां पर, नहीं तो F यहां पर, नहीं तो F यहां पर, ये तीनों ही होगा। F से रिलेटेड कुछ है क्या? बट F is not below A. F is not below A. तो ये वाला प्रोजेक्शन कैंसिल ही हो जाएगा। एफ ए के ऊपर होना चाहिए ना, वैसे नहीं, यहाँ पर ए हो सकता है, ए यहाँ पर हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। इस एफ को मैं इरेज कर रहा हूँ, एफ को यहाँ प्लेस कर रहा हूँ, ए को एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर दे दिया। नाउ टू पर्सन्स आर बिटवीन ए एंड एच, टू पर्सन्स आर देयर बिटवीन, टू मतलब टू बॉक्सेस, सॉरी टू पर्सन नहीं, टू बॉक्सेस आर देयर बिटवीन ए एंड एच। ए टू बॉक्सेस, एच ए टू बॉक्सेस, यहाँ पर जी बैठा हुआ है, ए टू बॉक्सेस, यहाँ पर जी बैठा हुआ है, तो ये दोनों कैंसिल हो गया। फर्स्ट प्रोजेक्शन इज लेफ्ट, ये वाला हो गया, ए हो गया, ई ए के ऊपर है, पर डेफिनेटली ई यहाँ होगा, क्योंकि एच वाले में ई होगा नहीं। नंबर 6, सी यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, जी के ऊपर सी एंड डी के ऊपर जी, ई यहाँ पर। एनी डाउट? एनी डाउट? ये क्या रॉन्ग हो रहा है? ई एच कहां पर है? ई एच, ई एच कौन सा लाइन? प्रियक्षी प्लीज टर्न ऑन योर माइक। हो सकता है कुछ मेरा, স্যার মোৰ এনসাৰটো ভুল হৈছিলে। অ ঠিক আছে ঠিক আছে, মই ভাবিছো এইটো ভুল হৈছিলে, এইটো অঁ এইটো ঠিকে আছে। হয় হয়। गलती मेरे से भी हो सकता है, डजंट मैटर। जी, यहाँ पर लीप ईयर कौन सा है, नॉन लीप ईयर कौन सा है, ये मैटर करता है। यू हैव टू नो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर, कौन सा लीप ईयर नहीं है। आफ्टर दैट कौन सा मंथ 30 डेज है, 31 डेज है, 28 डेज है, पता होना चाहिए। कौन सा आंसर आ रहा है, मतलब 1996 में, हु इज बोर्न इन 1996?
क्या was होगा ना. Who was born in 1996? डन हो गया. सॉल्व करते हैं. ईयर्स कौन सा है? 8% से 8%. कौन सा ऐसा? 1980, 1984, 89, 80, 1984, 89, 91. उसके बाद 93, 95, 96, 2000. All the calculations are done with respect to year 2022, assuming the month and date to be same. 2022
टू का रेस्पेक्ट में सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी विल कैलकुलेट देयर एज 2022 2022। तो इसका एज कितना होगा 22। इसका एज कितना होगा, ये 4 कम है 26, ये 1 27, यहाँ से 2 कम है 29, यहाँ से भी 2 31, यहाँ से भी 2 कम है 33, ठीक है। यहाँ से 5 38, यहाँ से 4 42, ठीक है। हो गया। एज ऑफ आर इज एन ऑड परफेक्ट क्यूब। ऑड परफेक्ट क्यूब नंबर यहाँ पर एज कहाँ पर 42 ऑड परफेक्ट क्यूब है क्या, 33 38 है क्या, नहीं है, नहीं है। परफेक्ट क्यूब सिर्फ 27 ही है। तो एज ऑफ आर, आर यहाँ पर हो जाएगा, आर यहाँ पर, और एक प्रोजेक्शन ले लेता हूँ आर यहाँ पर। द डिफरेंस बिटवीन आर एंड डब्ल्यू इज 5 years। आर एंड डब्ल्यू का डिफरेंस 5 years। डब्ल्यू कहाँ होगा 27 प्लस 5 कितना 32, 32 है क्या, नहीं है। 27 माइनस 5 कितना 22, हाँ डब्ल्यू यहाँ पर, डब्ल्यू यहाँ पर। द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ आर एंड डब्ल्यू इज 5 years, यहाँ पर हो रहा है, बिल्कुल सही। यू इज ओल्डर देन एस, यू एस से ओल्डर। डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ एस एंड यू इज ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। एस एंड यू का एज का जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। द एज ऑफ एस इज अबव 30, एस इज अबव 30, तो एस यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। एस तो यहाँ हो नहीं सकता बिकॉज यू का एज एस से ज्यादा है। यू इज ओल्डर देन एस, यहाँ पर लिखा है ना, यू इज ओल्डर देन एस, ठीक है। अभी देखो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए। इफ आई प्लेस यू हियर 33 माइनस 31 कितना 2 है, परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। 38 माइनस 31 कितना है, 38 माइनस 31 कितना है 7 है, परफेक्ट स्क्वायर है क्या, नहीं है। 42 माइनस 31 कितना है 11, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये वाला प्रोजेक्शन कैंसिल, परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिला। यहाँ पर देखिए 38 माइनस 33 कितना 5, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 42 माइनस 33 यू यहाँ पर आ जाएगा, कितना आएगा, होगा 9 होगा। 42 माइनस 33 इज 9, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। द डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ एस एंड यू इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। ये भी गलत हो जाएगा, इफ आई प्लेस यू हियर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो सेकंड प्रोजेक्शन ही करेक्ट होगा। ही इज 2 years ओल्डर देन क्यू, मतलब p minus q is equal to 2, more than 3 persons are there between p and b, p 3 plus b या 4 minimum, 4 minimum 4 b, more than 3 person मतलब minimum 4। हाँ चेक करो, p minus q b 96, 96 माइनस 2 करोगे तो कितना आएगा 94, नहीं है। सिर्फ ये दो स्पेस बाकी है p and q के लिए। इफ आई प्लेस t here and q here, 29 31 माइनस 29 कितना 2, p minus q is 2। Minimum 4 persons are between P and B. P is younger than Q, Q से younger P है, P यहाँ पर, P is younger than Q कहाँ पर है यहाँ, P is younger than Q, P younger than Q। तो यहाँ क्या हो जाएगा V यहाँ पर, सेकंड प्रोजेक्शन इज करेक्ट वन। ठीक है, ये वैकेंट फ्लोर है, इट इज ए फ्लोर बेस्ड पजल। फ्लैट फ्लोर वाला भी हम लोग करेंगे। ये क्या है फ्लोर बेस्ड पजल, राइट। वन फ्लोर इज वैकेंट, इट मीन्स नो वन लिव्स on that floor। 8 फ्लोर इन ए बिल्डिंग, एक बिल्डिंग में 8 फ्लोर है,
बस 7 पर्सन अलग अलग 7 फ्लोर्स में रहता है, एक फ्लोर वैकेंट है, लोअर मोस्ट फ्लोर का नंबर 1 है, टॉप पर 2 एंड सो ऑन। नाइदर द लोअर मोस्ट और द टॉप फ्लोर इज वैकेंट, लोअर भी वैकेंट नहीं है, टॉप भी वैकेंट नहीं है। ये पर्सन्स होना चाहिए, हाँ, और नो नो, ठीक है, नंबर ऑफ फ्लोर बिलो की इज हाफ द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव हिम। ठीक है, 8 फ्लोर है, ये लाइन अच्छा है, नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो क्यू फ्लोर इज हाफ द नंबर ऑफ पर्सन लिविंग अबव हिम। एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन, 1 फ्लोर इज vacant, रिमेम्बर, हाँ, 1 फ्लोर इज, लोअर मोस्ट एंड टॉप मोस्ट वैकेंट नहीं है, ओनली 1 फ्लोर लिव्स बिलो पी फ्लोर, पी का नीचे ओनली वन पर्सन लिव, 1 पर्सन। सो इफ आई प्लेस पी हियर, तब ठीक है, ओनली 1 पर्सन लिव बिलो पी। इफ आई प्लेस पी हियर, तब क्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, इसको वैकेंट बना दो,
तब हो सकते हैं। Only one person sleep below P floor. हाँ, O lives on 6th floor. O 6th floor में, ठीक है। S lives just above M floor. S M का just above floor में है, S M साथ में है। R does not live adjacent to N. R N साथ में नहीं है। Number of floors below Q is half the number of persons above Q. ये सही है ना। देखो एस एम दोनों साथ में, टोटल पर्सन्स कितना था, 7 था, मतलब टोटल पर्सन 7 था। क्यू के ऊपर नंबर ऑफ पर्सन्स इवन होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू के ऊपर नंबर ऑफ पर्सन्स इवन होना चाहिए। अगर क्यू के ऊपर नंबर ऑफ पर्सन्स 2 है, क्यू के नीचे नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना होगा, 1 होगा। क्यू के ऊपर अगर नंबर ऑफ पर्सन्स 4 है, क्यू के नीचे नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना हो सकता है, 2 हो सकता है। क्यू के ऊपर नंबर ऑफ पर्सन अगर 6 है, क्यू के नीचे नंबर ऑफ फ्लोर्स कितना होगा, 3। तो ये तो हो नहीं सकता। 6 पर्सन अगर ऊपर है, क्यू को मिलाकर अगर 7 हो जाएगा ऑलरेडी, नीचे कितना रह जाएगा, 3, मतलब क्यू के नीचे 3, ये तो हो नहीं सकता। तो ये वाला हो सकता है। पर्सन्स 4, सपोज 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। इफ आई प्लेस क्यू हियर, तब नीचे तो फ्लोर्स कितना हो जाएगा, फ्लोर्स कितना हो जाएगा, फ्लोर्स 3 हो जाएगा। इफ आई प्लेस क्यू हियर, फ्लोर्स 3 हो जाएगा, नहीं होगा। फ्लोर्स को 2 बनाओ, नंबर ऑफ फ्लोर्स बिलो क्यू 2, नंबर ऑफ पर्सन्स अबव क्यू इज 4 बनना होगा। बट यहां पर 5 है, तो यहां पर एक स्पेस खाली है, ठीक है। अभी देखो एस एम दोनों साथ में है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वैकेंट नहीं हो सकता। Now see, N lives 2 floors above P. ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर, ठीक है। 2 floors above P मतलब गैप ऑफ 1। इफ ए क्यू P का एक फ्लोर ऊपर है, तो N P का 2 फ्लोर above है, ये N है। नाउ अभी S एंड M दोनों साथ में होगा, S M यहां पर आ जाएगा। अभी देखो R does not live adjacent to N, मतलब ये वैकेंट हो जाएगा, यहां पर R आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल SBI क्लर्क में आ सकता है। मैंने ये फ्लोर एंड पार्सन, ये दोनों को पार्सन ही पढ़ा था पहले बात। तो अगर इन दोनों वर्ड को अच्छे से नहीं दिखाई नहीं दिया, तो इस पजल में फंस सकते हो। ये पजल टाइम खराब कर सकते हैं, तो मार्क्स भी जा सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन है हम लोग बाद में करेंगे, आज के लिए इतना ही, ठीक है। कल हम लोग बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर।